ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड लिंगलोंग को दिखाते हुए, जो कि अपने फादर शिन के साथ फायर ट्राइड एरिया में रहा करती थी, जहाँ पे लिंगलोंग की फादर जो है काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फूड बनाया करते थे और लिंगलोंग उसे काफ़ी ज़्यादा मज़े लेके खाया करती थी। लिंगलोंग बचपन से ही एक ही ख्वाहिश रखती थी, फ्लेम चिलिंग वॉल के पास जाना, जहाँ पे जाने के लिए पहली बात तो लिंगलोंग को एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और उनका मेंबर बनना पड़ेगा टीम का। यहाँ पे टीम का मेंबर बनने के बाद इन लोगों का काम होता है आग की लपटों को वॉल के उस पार जाने से रोकना। अगर क्योंकि आग की लपटें जो है वॉल की दूसरी तरफ चली गई तो इन लोगों का गांव जो है तबाह हो जाएगा। लेकिन लिंगलोंग उस टीम का मेंबर इस वजह से नहीं बनना चाहती थी। एक्चुअली रीज़न ये था क्योंकि लिंगलोंग पता करना चाहती थी कि उसकी मॉम के मरने का क्या रीज़न रहा है। लिंगलोंग को सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों से यही पता चला था कि जब लिंगलोंग भी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम पे शिन जो है उस टीम का मेंबर रहा करता था। लेकिन लिंगलोंग के पैदा होते ही लिंगलोंग की मॉम शिन को कहने लगती है कि मुझे भी फ्लेम चिलिंग वॉल के पास जाना है और काफ़ी मनाने के बाद लास्ट में शिन मान जाता है। यहाँ पे शिन जो है अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ उस वॉल के पास तो चले जाता है, लेकिन साथ ही साथ शिन जो है एक रूल ब्रेक कर देता है क्योंकि वो किसी को भी उस वॉल के पास लेके नहीं जा सकता था। और दूसरी बात, जब शिन जो है वापस आता है उस वॉल के वहाँ से तो शिन जो है सिर्फ और सिर्फ अकेला आता है अपनी बेटी के साथ। शिन की वाइफ उसके साथ नहीं आती, जिसके बाद से जो है सभी लोग लिंगलोंग को जो है एक तरह से मॉन्स्टर मानने लग गए थे, क्योंकि लिंगलोंग के पैदा होते ही पहली बात तो शिन की पोजीशन छिन गई और साथ ही साथ जो है लिंगलोंग की मॉम भी मर गई। फाइनली टेस्ट का दिन आ जाता है, जिस टेस्ट को ची फांग ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन शिन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी जीते या हारे, क्योंकि उनके लिए जो है लिंगलोंग की लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी लिंगलोंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होती है, वो बिना अपनी टीम की हेल्प के अपनी टीम को भी सेव करती है और साथ ही साथ जो है उस कॉम्पिटिशन को सबसे पहले जीत के दिखाती है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी ची फांग उसे टीम में नहीं लेता और लिंगलोंग को टीम में ना लेने का मेन रीज़न ये था क्योंकि शिन ने जो है एक बार पहले रूल्स को ब्रेक किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें पता चलता है कि शिन ने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिनका उनको कास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ से आई है और कहाँ पे रहती थी पहले। जब शिन को ये बात पता चलती है तो शिन तुरंत ही लिंगलोंग के पास जाके लिंगलोंग को शांत करता है, जिस पे लिंगलोंग शिन से यही कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जिसके बाद शिन तो घर पहुंच जाता है, लेकिन काफ़ी रात हो जाती है और लिंगलोंग घर नहीं पहुंचती। और शिन एज अ फादर अपनी बेटी की काफ़ी ज़्यादा केयर करता था, तो वो डर जाता है अपनी बेटी को लेके। जिसके बाद वो पूरे गाँव को उठाता है और लिंगलोंग को ढूंढने के लिए कहता है। जब शिन को लिंगलोंग कहीं पर भी गाँव में नहीं मिलती तो शिन समझ जाता है कि पक्का लिंगलोंग जो है फ्लेम चिलिंग वॉल के पास गई हुई होगी। और सच में भी लिंगलोंग जो है फ्लेम चिलिंग वॉल के पास पहुंच चुकी होती है अपनी मॉम की मौत के बारे में पता करने के लिए। शिन भी थोड़ी देर में वहां पे पहुंच जाता है और लिंगलोंग को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो फ्लेम चिलिंग वॉल है जहां से आग की लपटें आती है और अगर वो शरीर में लग गई तो वो पूरे शरीर को ख़त्म कर सकती है। और होता भी कुछ ऐसे ही है, लिंगलोंग वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो आग की लपटों से चारों तरफ से घिर जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जब शिन अपनी बेटी को बचा रहा होता है कि तभी अचानक से दूर से कहीं पे ब्लू सी लाइट बहुत ही तेज से चमकती है, जिसे पूरा गांव देख लेता है। अचानक से तभी शिन को कोई धक्का देता है जो कि बिल्कुल ही एलियन टाइप की दिख रही होती है। वो एलियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से जितने भी फ्लेम चिलिंग वॉल के एरिया को कवर कर रखे थे, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, उन्हें इजीली जो है बेहोश कर देती है, यानी कि घायल कर देती है। जिसके बाद वो शिन पे भी काफ़ी ज़्यादा हमला करती है कि तभी अचानक से वहाँ पे एक आदमी आता है और उस एलियन को काबू में कर देता है और इस एलियन से कहने लगता है कि इसे घायल मत करो, वो तुम्हारे फादर है। जिसके बाद वो एलियन शिन के पास जाती है और जितनी भी चोटें शिन को लगी हुई थी उसको अचानक से हील करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो एलियन वहीं पे जाके बेहोश हो जाती है। जिस पे वो आया हुआ आदमी जो है शिन को एक कपड़ा पकड़ाता है ताकि वो उस एलियन को कवर कर सके। कि तभी कुछ ही देर में जो है हमारा वो एलियन जो है लिंगलोंग में कन्वर्ट हो जाता है और तभी गाँव के लोग भी होश में आ जाते हैं और वो तुरंत ही उस नए आए हुए आदमी को पीछे से घायल कर देते हैं। लेकिन वो आदमी जो है बेहोश होते होते भी लिंगलोंग की तरफ देखता है और कहता है कि भगवान जो है हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, मुझे पता था ये सब कुछ। जिसके बाद हमें उस आदमी का नाम भी बताया जाता है, जिसका नाम है यॉन यी, जो कि शूचान देश का राजा है। साथ ही साथ शूचान देश की मंत्री भी है, जिसका नाम है फई तियान। शूचान देश की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, जिसे सुधारने के लिए हमारे यॉन यी सफ़र के लिए निकला हुआ होता है। अब हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे यॉन यी को सभी लोग लेके जाते हैं जेल के अंदर बंद करने के लिए। वहीं पर ही हमारी लिंगलोंग को शी अपने साथ लेके चले जाता है। सभी लोगों को ये शक होता है कि शायद से वो मॉन्स्टर ही लिंगलोंग है, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है शी अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, तो इतनी बड़ी सच्चाई लोगों के सामने कैसे उगल सकता है। वरना अगर लोगों को पता चल गया कि वो मॉन्स्टर लिंगलोंग ही कन्वर्ट हुई थी तो सभी लोग जो है शायद से लिंगलोंग को मार भी सकते हैं जिंदा।
जिसके बाद शी तुरंत ही अपनी बेटी को घर लेके जाता है और उसके सर पे ठंडी पट्टी रखता है और एक बॉक्स में से लॉकेट निकाल के उसे देखने लग जाता है। यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शी की पहली बार मुलाकात लिंगलोंग की मॉम से हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी दिखने में, और शी जो है लिंगलोंग की मॉम को देखते ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पे शी को पता चलता है कि लिंगलोंग की मॉम जो है उस देश से नहीं बिलोंग करती है। लिंगलोंग की मॉम जो है पिंगतियान देश से आई हुई है। वापस से अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शी जो है वो लॉकेट लिंगलोंग को गले में पहना देता है। अब दोबारा से हमारा सीन पास्ट में जाता है जब लिंगलोंग जो है पैदा होने वाली थी, जिस खुशी में जो है शी तुरंत ही भागते हुए जाता है ताकि वो डिलीवरी के टाइम अपनी पत्नी के साथ रहे। कि तभी जब शी रास्ते में पहुंचा ही होता है कि उसे एक नर्स दिखती है जो कि शी को देख के कहती है कि तुम्हारे घर में मॉन्स्टर है। लेकिन शी जब घर पहुंचता है तो उसके घर में जो है सारा सामान इधर फुतल हो रखा होता है, लेकिन लिंगलोंग और लिंगलोंग की मॉम बिल्कुल ही सही सलामत होती है। वही यहाँ पे लिंगलोंग की मॉम जो है शी से विश करती है कि उसे फायर एरिया देखना है, जहाँ पे लिंगलोंग की मॉम का प्यारा सा मासूम सा चेहरा देख के लास्ट में शी मान जाता है लिंगलोंग की मॉम की बात और अपनी बेटी और लिंगलोंग की मॉम के साथ चले जाता है फायर एरिया में। जिस टाइम पे शी के हाथ में जो होती है लिंगलोंग मौजूद होती है, लेकिन फायर की होने की वजह से अचानक से शी का बैलेंस बिगड़ता है और उससे गलती से जो है लिंगलोंग आग की लपटों के नीचे गिर जाती है, जिसे देख के लिंगलोंग काफ़ी दुखी हो जाती है और वो तुरंत ही अपने गले का लॉकेट निकाल के शी को पकड़ाते हुए कहती है कि ये आगे चल के हमारी बेटी के काम आएगा। जिसके बाद लिंगलोंग की मॉम भी उस आग की लपटों में कूद जाती है और कुछ ही देर में जो है बिल्कुल ही सेम टू सेम वही ब्लू लाइट चमकती है जो लिंगलोंग के टाइम पे चमकी थी। जिसके बाद एक मॉन्स्टर सी आटती है ऊपर की तरफ। इस बार जो है उसकी आंखें रेड कलर की थी जबकि लिंगलोंग की आंखें ब्लू कलर में थी। जिसके हाथ में जो होती है लिंगलोंग मौजूद होती है, वो मॉन्स्टर लिंगलोंग को शी के हाथ में पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। वेल आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक्चुअली में लिंगलोंग की मॉम भी जो है उस मॉन्स्टर का रूप थी और ऑब्वियसली बात है लिंगलोंग की मॉम है तो थोड़े से जीन्स लिंगलोंग में भी जाएंगे ही जाएंगे, और यही रीज़न है कि आपकी लैपटॉप पे जाते ही लिंगलोंग भी जो है एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी। वेल अब हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे लिंगलोंग को भी कुछ देर में होश आ जाता है, लेकिन लिंगलोंग को पिछली रात हुआ किसी भी हादसे के बारे में याद नहीं होता। लिंगलोंग को वो सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा होता है। साथ ही साथ लिंगलोंग अपने गले में लटके हुए लॉकेट पे भी ध्यान देती है और अपने डैड से पूछती है कि आप तो मुझे टच भी नहीं करने देते थे, तो आज आपने ये मुझे क्यों पहना रखा है। जिस पे शी कहता है कि ये तुम्हारी मॉम का गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तो तुम इसे जो है आज के बाद कभी भी गले से मत उतारना अपने। वेल अब हमारा सीन शिफ्ट होता है यॉनयी की तरफ, जिसे जेल में बंद करा हुआ था। यहाँ पे किसी को भी मालूम नहीं होता कि यॉनयी जो है सूचान एरिया का राजा है, वरना कोई भी किसी राजा को जेल में ऐसे ही बंद नहीं कर सकता है। साथ ही साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि यॉनयी के गुरु दाजी ने जो है यॉनयी को बताया था कि ये पिलर जब भी ब्लिंक करता है इसका मतलब जो हमारी गॉड है यानी कि सूचान एरिया की जो भगवान है वो यहीं कहीं आसपास है। और ये जो पिलर था वो 18 साल पहले ब्लिंक कर रहा था, लेकिन कोई भी पता नहीं कर पाया कि वो गॉड एक्चुअली में अब है कहाँ। आप लोग समझ गए होंगे कि 18 साल पहले यानी कि जब लिंगलोंग की मॉम आग में कूदी थी और जब ये पिलर जो है ब्लिंक करा था। वेल यॉनयी भी जो है उसी गॉड को ढूंढने के लिए आया हुआ था और फाइनली यॉनयी को लिंगलोंग भी मिल जाती है। वेल अब हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शी यॉनयी से मिलने के लिए जाता है और यॉनयी को चुपचाप से जेल से आज़ाद कर देता है क्योंकि यॉनयी की वजह से लिंगलोंग की जान बची थी। साथ ही साथ शी जो है यॉनयी को जंगल के बाहर तक लेके जाता है ताकि यॉनयी को आसानी हो फायर ट्राइड एरिया से भागने में। लेकिन यॉनयी उधर से नहीं जाना चाहता था। यॉनयी शी को भी बताता है कि आपकी बेटी मॉन्स्टर नहीं है, सब लोग झूठ कह रहे हैं, आपकी बेटी तो उल्टा भगवान है सूचान एरिया की, उसे जो है सूचान एरिया में जाना चाहिए। और आपने तो कल नोटिस खुद ही कर लिया होगा कि पिलर जो है ब्लिंक करा था, यानी कि और भी लोगों को पता चल चुका है कि भगवान असलियत में मौजूद है, तो आपकी बेटी की जान को भी खतरा है। तो आप लोगों के लिए अच्छाई यही होगी कि आप मेरे साथ जो है सूचान एरिया में चलो। ये सारी बातें सुन के शी को यॉनयी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि यॉनयी जो है एक नॉर्मल इंसान बन के शी के पास गया हुआ था। साथ ही साथ अगर शी मान भी लेता है यॉनयी की बात तो शी नहीं चाहता था लिंगलोंग की लाइफ को प्रॉब्लम में डालना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कोई एक इंसान जो है किसी देश का राजा बन जाता है तो उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसकी जान को भी खतरा हो जाता है। जिस वजह से शी जो है वहाँ से चले जाता है यॉनयी को ये कहते हुए कि तुम मेरी बेटी से दूर रहना। लेकिन शी के जाते ही वहाँ पे लिंगलोंग पहुँच जाती है और यॉनयी से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन है कि तुम
तुम जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। वेल वहीं पे दूसरी तरफ हमारे शी के घर में एक लेडी घुसी हुई होती है जिसका नाम है वू यॉन, जो कि घर की बारी बारी से तलाशी ले रही होती है कि थोड़ी देर में शी जो है घर में पहुंच जाता है और वू यॉन को देख के पूछने लगता है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर वू यॉन शी से कहती है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है, तुम्हें उसे बचाना है तो मेरे साथ चलो चुपचाप से। इसके बाद शी अपनी बेटी को बचाने के लिए वू यान के पीछे पीछे चले जाता है और वहाँ पे जाके उल्टा वू यान के ही ट्रैप में फंस जाता है। वू यान तुरंत ही शी को बेहोश कर देती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है, ताकि जैसे ही लिंग लॉन्ग अपने डैड को बचाने आया तो वू यान जो है लिंग लॉन्ग को भी अपनी चपेट में ले ले। वहीं पे दूसरी तरफ लिंग लॉन्ग को यान यी की कही हुई सारी बातों पर विश्वास होता है और लिंग लॉन्ग यान यी को वायदा देती है कि वो अपने डैड को मना के रहेगी सुचान एरिया में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे लिंग लॉन्ग को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि सुचान एरिया में कोई भी ग्लोरी स्टोन नाम की चीज है ही नहीं जिसके ऊपर जो है बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लिखे जाते हैं, और लिंग लॉन्ग चाहती थी कि उनके खानदान का नाम भी जो है ग्लोरी स्टोन में लिखा जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनके नाम की प्रशंसा कर सके। जिस पे यान यी लिंग लॉन्ग को विश्वास दिलाता है कि जब लिंग लॉन्ग सुचान एरिया में चली जाएगी तो यान यी जो है स्पेशली लिंग लॉन्ग के लिए एक ग्लोरी स्टोन बना देगा वहाँ पे। जिसके बाद लिंग लॉन्ग यान यी को अपने घर तक लेके जाती है जहाँ पे शी मौजूद नहीं होता। साथ ही साथ यान यी पहली बार किसी लड़की के रूम में गया था जिस वजह से यान यी को हल्की सी हेजिटेशन हो रही थी। लिंग लॉन्ग कुछ फ्रूट्स यान यी के लिए लेके जाती है लेकिन तब तक थकान के मारे यान यी वहीं पे ही सो चुका होता है। लिंग लॉन्ग यहाँ पे यान यी को जैसे ही ब्लैंकेट उड़ाने जा रही होती है कि तभी यान यी नींद में ही किसी दुश्मन का हमला समझ के लिंग लॉन्ग का तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे लिंग लॉन्ग और यान यी का जो है ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है इस बीच में। वेल यहाँ पे लिंग लॉन्ग और यान यी एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी कुछ देर में लिंग लॉन्ग के घर में चीफ फांग और उधर के चीफ आ जाते हैं और लिंग लॉन्ग और यान यी को तुरंत ही अपनी गिरफ्त में लेके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यान यी एक दूसरे देश से आया हुआ इंसान है और लिंग लॉन्ग उनके साथ मिली हुई है और लिंग लॉन्ग एक मॉन्स्टर का रूप है साथ ही साथ। वेल वहीं पे दूसरी तरफ शी उठते ही वू यान पे हमला बोल देता है लेकिन वू यान आराम से शी के सारे वारों से बच जाती है और जिसके बाद वो शी को आज़ाद करते हुए कहती है कि फटाफट जाओ अपने गाँव और अपनी बेटी को बचा लो। वेल शी अपने गाँव के बॉर्डर में पहुंचे ही होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ सैनिकों की फौज उनके गाँव की तरफ जा रही है। शी उन सभी को रोकता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे सिपाही जो है पिंजान देश से आए हुए हैं। साथ ही साथ उनका जो हेड होता है उनका नाम होता है तान। यहाँ पे तान शी से उस पिलर को जलाने वाली लड़की के बारे में पूछता है, यानी कि लिंग लॉन्ग के बारे में, जिसे शी समझ जाता है और उन पूरी फौज को वहीं पे रोकने की कोशिश करता है ताकि उसकी बेटी खतरे में ना पड़े। लेकिन तान के पास एक अलग सी पावर होती है। तान के फोरहेड में एक क्रिस्टल लगा होता है जिसके थ्रू तान किसी को भी अपने कब्जे में कर सकता है, यानी कि हिप्नोटाइज कर सकता है। वेल गाँव में जाते ही तान बीवी, बच्चों और बूढ़ों को अपने वश में कर लेता है और सारे के सारे आदमियों से कहता है कि वो तुरंत लिंग लॉन्ग को उसके सामने लेके आए। वेल यहाँ पे चीफ फांग और हमारे फायर ट्राइड एरिया के चीफ को पता होता है कि एक्चुअली में लिंग लॉन्ग कहाँ है, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि शी अपनी जान दे देगा लेकिन वो अपनी बेटी को हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुँचने देगा। जिस वजह से चीफ फांग और हमारा फायर ट्राइड एरिया के चीफ जो है तान को नहीं बताते हैं कि लिंग लॉन्ग कहाँ है। उल्टा चीफ लिंग लॉन्ग और यान यी को जंगल के पीछे के रास्ते से फायर ट्राइड एरिया से दूर भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब लिंग लॉन्ग को ये बात पता चलती है कि उसके फादर और गांव वाले उस शैतान तान के कब्जे में हैं, तो लिंग लॉन्ग डिसाइड करती है कि वो यान यी के साथ तान के पास जाएगी क्योंकि वो ऐसे ही बेकसूर लोगों को पिसने नहीं दे सकती है। वेल अब नेक्स्ट डे चीफ लिंग लॉन्ग और यान यी को तान के सामने पेश करता है, जहाँ पे तान लिंग लॉन्ग को देख के काफ़ी खुश होता है, लेकिन लिंग लॉन्ग तुरंत ही तान पे हमला बोल देती है। लेकिन तान तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करके लिंग लॉन्ग को अपने वश में कर लेता है और उसको अपने वश के थ्रू जो है अपनी पावर से और ज़्यादा चोट पहुँचाने लगता है। लेकिन यहाँ पे अचानक से लिंग लॉन्ग वापस से मॉन्स्टर यानी कि भगवान के रूप में कन्वर्ट होने लगती है, जिस वजह से तान भी कमज़ोर पड़ने लगता है और तान के साथ ही साथ सारे के सारे सिपाही भी वहीं पे ही बेहोश होने लगते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि लिंग लॉन्ग और यान यी ने रात को ही प्लान बना लिया था। लिंग लॉन्ग के अंदर जो पावर है वो हमेशा तब आती है जब लिंग लॉन्ग की जान खतरे में होती है। तो जैसे ही तान ने लिंग लॉन्ग पे हमला करा तो उसकी पावर जो बाहर आ गई ताकि वो लिंग लॉन्ग को बचा सके। और साथ ही साथ यान यी ही ऐसा एक इंसान है जो कि लिंग लॉन्ग को मॉन्स्टर रूप में भी अपने वश में कर सकता है, जिस वजह से लिंग लॉन्ग साथ ही साथ यान यी से ये कहती है कि जैसे ही वो मॉन्स्टर रूप में कन्वर्ट हो जाए तो वो लिंग लॉन्ग को अपने वश में कर ले ताकि लिंग लॉन्ग जो है किसी बेकसूर इंसान
इंसान को ना मारे। लिंगलोंग के वार करने की वजह से तान कमजोर पड़ जाता है और यही मौका होता है लिंगलोंग, यानी और शी को वहाँ से भागने का, जिसके बाद तीनों की तीनों डिसाइड करते हैं कि वो फायर ट्राइड एरिया छोड़ के चले जाएंगे, वरना अगर वो फायर ट्राइड एरिया में रहे तो उनकी जान को भी खतरा है और साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा है। शी जब फायर ट्राइड एरिया को छोड़ के जा रहा होता है तो उस टाइम पे वुयान शी को एक मेडिसिन देती है ताकि वो अपनी चोट पे लगा सके, लेकिन शी वुयान के जाते ही उस मेडिसिन को वहीं पे ही फेंक देता है। साथ ही साथ शी यानी पे काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है और उससे जल भी रहा होता है, क्योंकि लिंगलोंग और यानी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है और लिंगलोंग यानी की ही बातें मान रही होती है और हर डैड चाहता है कि उनकी बेटी जो है लड़कों से दूर ही रहे। कुछ ही देर में लिंगलोंग, शी और यानी के निकलने का टाइम आ जाता है, जहाँ पे ये लोग जहाज के थ्रू नहीं जाते, क्योंकि जहाज के थ्रू अगर ये लोग गए तो ऑब्वियस सी बात है तान इन्हें इजीली पकड़ लेगा। तो जिस वजह से ये लोग वैशियांग यान नाम के एक आदमी के हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, जो कि थोड़ा सा जहाज टाइप का होता है, बस ये उड़ के जाया करता है। वैशियांग यान जो होता है वो पिंगजान देश का सबसे अमीर आदमी होता है और इसका जो सामान है वो फायर ट्राइड एरिया से पिंगजान देश में जा रहा होता है, जिस वजह से लिंगलोंग, यानी और शी जो है उस सामानों के अंदर छुप जाते हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के उड़ने से पहले ची फांग जहाज के कैप्टन को कहते हुए जाता है कि प्लीज तुम सामानों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर सामानों को हल्की सी भी चोट आई तो वो टूट सकते हैं। उस हेलीकॉप्टर में एक ओल्ड लेडी भी मौजूद होती है, जो कि बार बार सभी लोगों को यही कह रही होती है कि थोड़ा सा आराम से बात करो, हमारी रानी सो रही है। लेकिन कुछ देर में वहाँ पे तान की फौज आ जाती है, जो कि लिंगलोंग और बाकी लोगों को ढूंढने लगती है। लेकिन जिस रूम में लिंगलोंग ये सब छुपे हुए थे उस रूम में वुयान जाती है और वो किसी को भी नहीं बताती कि वो लोग इस रूम में छुपे हुए हैं। साथ ही साथ वुयान शी को देख लेती है और तुरंत ही शी की फेंकी हुई मेडिसिन दोबारा से शी को वापस कर देती है। लेकिन यहाँ पे तान और तान की फौज की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगता है, जिसके बाद हमारे ड्रामे में एंट्री होती है यिन शाओ और यिन जुआंग की। ये दोनों के दोनों भाई बहन होते हैं। यिन जुआंग की तबीयत ठीक नहीं होती, जिस वजह से जो है वो चाहती थी रेस्ट करना, लेकिन शोर की वजह से उसकी नींद टूट जाती है, जिस वजह से यिन शाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तान की फौज के साथ लड़ने लगता है, जहाँ पे यिन शाओ आराम से वुयांग को तक हरा देता है। जिसके बाद जब तान देखता है कि यिन शाओ के पास जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, जिस पे तान यिन शाओ से पूछता है कि तुम हो कौन। जिसके बाद यिन जुआंग अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि ये मेरा भाई है यिन शाओ, हम लोग यिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ यिन जुआंग बताती है कि मैं पिंगपिंग देश में शादी करने जा रही हूँ, मेरी शादी जो है पिंगपिंग देश के सबसे अमीर इंसान वैशियांग से होने वाली है। ये बात सुनते ही तान और तान की फौज यिन शाओ और यिन जुआंग के सामने गर्दन झुका लेते हैं, क्योंकि तान और तान की फौज भी पिंगपिंग देश से ही बिलोंग करती है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो वैशियांग के रिश्तेदारों से पंगा ले। ये सारा का सारा सीन यान ही, लिंगलोंग और शी जो है छुप के देख रहे होते हैं। कुछ ही देर में तान और तान की फौज को उस हेलीकॉप्टर से नीचे उतार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तान के पास प्लान बी भी होता है। तान तुरंत ही अपने ईगल जैसे दिखने वाले सिपाही को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो तुरंत से तुरंत उस हेलीकॉप्टर को फोड़ के आ जाए। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग अपने डैड को समझा रही होती है कि उन्हें सूचान एरिया में जाना चाहिए, लेकिन शी नहीं मान रहा होता है। शी कहता है कि हमें पिंगजान देश में जाना चाहिए, हम लोग जो है यानी के पीछे पीछे नहीं जाएंगे। जिस पे लिंगलोंग समझाती है अपने डैड को कि आप जिस पिंगजान देश की बात कर रहे हो वहीं से तो हमारा तान भी बिलोंग करता है, तो वहाँ पे जाऊँगी तो मेरे को और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। जिसे सुन के शी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि अगर लिंगलोंग यानी के पीछे पीछे भी गई तो लिंगलोंग को काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी और शी नहीं चाहता अपनी बेटी को खतरे में डालना। वहीं पे अगर वो पिंगजान देश में गई तो वहाँ पे भी जो है लिंगलोंग की जान को खतरा है। ये लोग बहस ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से उस रूम में यिन जुआंग आ जाती है, जिसे देखते ही शी यिन जुआंग पे हमला ही कर रहा होता है। तो यिन जुआंग शी को रोकते हुए कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। यहाँ पे यिन जुआंग लिंगलोंग को देख के लिंगलोंग के हेयर स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और लिंगलोंग से पूछती है कि तुमने ये हेयर स्टाइल कहाँ से बनाना सीखा, जिस पे लिंगलोंग बताती है कि मेरे फादर हमेशा मेरी हेयर स्टाइल बनाते हैं। यहाँ पे यिन जुआंग और यिन शाओ के जो है मॉम डैड मर चुके थे, जिस वजह से यिन जुआंग के हेयर स्टाइल जो है हमेशा यिन शाओ ही बनाता था और यिन शाओ को सिर्फ एक ही हेयर स्टाइल बनाना आता था, जिस वजह से यिन जुआंग हमेशा उसी हेयर स्टाइल को बना बना के बोर हो जाती थी। जिसके बाद शी जो है यिन जुआंग का हेयर स्टाइल बनाता है और यहाँ पे बनाते टाइम उस हेयर स्टाइल को शी को अपनी वाइफ की याद आती है, क्योंकि यिन जुआंग की शक्ल हल्की हल्की शी की वाइफ से भी मिलती जुलती है। यहाँ पे हेयर स्टाइल बनी रहा होता है कि तभी अचानक से उस रूम में यिन शाओ भी आ जाता है, जो कि आते ही तुरंत ही शी को बेहोश कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो ईगल सिपाही हेलीकॉप्टर के ऊपर जाके हेलीकॉप्टर पे नाइफ से स्टैब कर देता है और यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा और तब तक
तक मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो में लाइक एम रखती हूँ मैं 100 लाइक्स का। तो हम बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय। There was a time when you had me fall into the